आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब 10 सीटों के होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पहले तो 10 सीटों का ही आकलन लगाया जा रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों में से 2 बागी विधायकों ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा दी है। अब ऐसे में जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी का पसीना छूट सकता है, तो वहीं अब 10 सीटों पर उपचुनाव न होकर किन किन सीटों पर उपचुनाव की संभावनाएं बदल सकती हैं और क्या है दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के तमाम सियासी मायने, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में यूपी में 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। मतदान वाले दिन सपा के 7 विधायकों पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, आशुतोष मौर्य और मनोज पांडे बागी हो गए। इन सभी 7 विधायकों के संदर्भ में दावा किया गया कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया था। यहाँ तक तो राजनीति का एक अध्याय खत्म हो चुका था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव से पहले राजनीति का दूसरा पेज ओपन हो गया है। समाजवादी पार्टी के 2 बागी विधायकों राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह दिल्ली पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में सुनील बंसल से मुलाकात भी की है। दोनों बागी नेताओं के साथ यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी शामिल थे। इस मुलाकात के बाद तमाम सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या सपा के बागी विधायक आने वाले दिनों में सपा से इस्तीफा भी दे सकते हैं, जिसके बाद यूपी में 10 नहीं 17 सीटों पर उपचुनाव की संभावनाएं भी हो सकती हैं। हालांकि अभी इस्तीफे की स्थिति नहीं बनी है। बीजेपी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो सपा के बागी विधायकों को कुछ दे पाए। इस बात की निश्चितता भी नहीं है कि सिटिंग विधायकों को ही अगर टिकट मिले तो वो दोबारा उसी सीट पर जीत का परचम लहरा पाएं। सूत्रों का कहना है कि इसके साथ ही आने वाले समय में विधान परिषद की कुछ सीटों पर चुनाव भी होने हैं। बीजेपी विधान परिषद में अपना दबदबा कायम रखने के लिए इन बागी विधायकों की मदद भी ले सकती है। ऐसे में अभी सपा के बागियों के इस्तीफा देने की स्थिति फिलहाल बनती तो नहीं दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक सपा ने भी अपने बागियों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत नहीं की है, इसलिए इन विधायकों की कुर्सी पर अभी भी कोई खतरा मंडरा नहीं रहा है। लेकिन 2 ठाकुर नेताओं का दिल्ली पहुंचना और दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के बाद विधान परिषद के चुनाव की सुगबुगाहट कुछ न कुछ तो राजनीतिक हलचल जरूर पैदा कर ही रही है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।